तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सनक फॉर फिजिक्स में। बच्चों, हमने बात करी थी कि यदि किसी संख्या पद्धति का आधार y होता है तो उस संख्या पद्धति में किसी संख्या के लिए दो पूरक परिभाषित होते हैं। पहला होता है ys पूरक और दूसरा होता है y-1s पूरक। फिर हमने दशमलव संख्या पद्धति के लिए हमने देखा कि आधार 10 है और किसी दशमलव संख्या पद्धति के जो दो पूरक होते हैं 9s पूरक और 10s पूरक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि द्विआधारी संख्याओं को कन्वेंशनल यानी परंपरागत तरीके से कैसे घटाया जाता है। तो आज हम देखेंगे किसी द्विआधारी संख्या पद्धति में किसी द्विआधारी संख्या के लिए जो दो पूरक परिभाषित होते हैं वो है 1s पूरक और 2s पूरक। ठीक है, द्विआधारी संख्या पद्धति के लिए आधार का मान कितना होता है 2, यानी y बराबर 2 होगा। और जब आप यहाँ y का मान रखेंगे तो 2 - 1 1s पूरक और 2s पूरक, दो पूरक आपके पास आएंगे। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है 1s पूरक। तो 1s पूरक किसी संख्या पद्धति की द्विआधारी संख्या कैसे निकालते हैं पहले हम ये सीखेंगे, फिर मैं आपको इसके स्टेप्स लिखवा दूँगा। तो आइए देखते हैं। इसको सीखने के लिए मैं एक संख्या का उदाहरण लेता हूँ, एक द्विआधारी संख्या। तो मान लीजिए जिस द्विआधारी संख्या का आपको 1s पूरक ज्ञात करना है वो है 1 0 0 1 1 0 1। यह वह द्विआधारी संख्या है जिसका 1s पूरक ज्ञात करना है। मैं यहाँ पे इसको x लिखूँगा क्योंकि बार बार ये संख्या मुझे ना लिखनी पड़े। तो आपका सवाल है कि x का 1s पूरक ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। दो स्टेप से एक बार समझ लीजिए, फिर मैं आपको स्टेप्स भी लिखवा दूंगा। तो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपकी संख्या में कितने बिट है, आपको जो द्विआधारी संख्या दी गई है इसमें कितने बिट उपस्थित है उस बिट की संख्या को लिखें। तो कुल बिट कितनी है देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 द्विआधारी अंक को बिट कहा जाता है। इस संख्या में कितने अंक हैं ये आपको गिनना है, तो आपके पास बिट की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो कितने हैं देखें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो द्विआधारी संख्या में या सिंपल संख्या में उपस्थित कुल बिट कितने हैं 7। अब बच्चों को क्या करना है, 7 बिट की सबसे बड़ी संख्या को लिखना है। 7 बिट की सबसे बड़ी संख्या को लिखना है और उसमें से ये जो संख्या आपको प्रश्न में दी है इसको घटा देना है। तो सबसे बड़ी संख्या 7 बिट की जो होती है वो होती है 1 1 1 1 1 1 1। ये जो संख्या है ये 7 बिट की संख्या है और सबसे बड़ी संख्या है 7 बिट की। ठीक है, इसमें से आपको जो संख्या दी है उसे घटा दीजिए। तो संख्या हमारे पास है वो है 1 0 0 1 1 0 1। यह घटाने पर आपको जो परिणाम प्राप्त होगा वो इस संख्या का यानी x का 1s पूरक होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं कि घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे इस संख्या को जो कि है 1 1 1 1 1 1 1। ये 7 बिट की सबसे बड़ी संख्या है। फिर हम लिखेंगे हमारी प्रश्न में दी गई संख्या को जो कि है 1 0 0 1 1 0 1। अब बच्चों आपको इन दोनों को घटाना है। तो घटाने के लिए मैं आपको द्विआधारी संख्या को घटाना सिखा देता हूँ। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है। देखिए 1 - 1 0 1 - 0 1 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 0 1 1 - 0 1 1 - 1 0। तो बच्चों ये जो संख्या आपके पास आई है ये संख्या ही आपके इस संख्या x का 1s पूरक है। ठीक है, यानी ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, यानी 1 0 0 1 1 0 1 का जो 1s पूरक है वो है 0 1 1 0 0 1 0। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए।
तो हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब जो संख्या मैं लेता हूँ, एक और द्विआधारी संख्या, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। तो संख्या मैंने ली है वो है 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1। ये एक संख्या मैंने ली है और ये द्विआधारी संख्या है, इसको मैं x मानता हूँ। और आपका सवाल है कि x का 1s पूरक ज्ञात करें। s का 1s पूरक ज्ञात करें। तो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कि आपकी जो संख्या है उसमें कितनी बिट है उसको लिखें। तो आप गिन लें इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ जो हमको द्विआधारी संख्या दी है इसमें कुल बिट कितनी है 9। ठीक है, तो लिखेंगे संख्या में उपस्थित कुल बिट कितनी है 9। स्टेप नंबर 2, 9 बिट की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 9 बिट की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो वो होती है 9 बार 1 लिखें। जो संख्या बन के आएगी वो 9 बिट की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखिए 1 1 1 1 1 1 1 1 1, ये हमने 9 बार 1 लिखा है। ये द्विआधारी संख्या 9 बिट की सबसे बड़ी संख्या है। माइनस, अब हमारी संख्या लिखेंगे 1 1 0 0 0 0 1 0 1 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो परिणाम ही आपका x का 1s पूरक होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि माइनस करने पर क्या आता है। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इसमें से हम इस संख्या को माइनस करेंगे तो 1 1 0 0 0 0 1 0 1। तो आइए देखते हैं कि माइनस करने पर क्या मिलता है। माइनस करने पर जो भी संख्या आएगी, जो भी द्विआधारी संख्या आएगी वो आपकी दी गई संख्या x का 1s पूरक होगी। तो 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 1 0, 1 - 1 0। तो ये जो संख्या आई है यही आपकी x का, जो संख्या आपको प्रश्न में दी है उसका 1s पूरक है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप 1s पूरक किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल उस संख्या में उपस्थित कुल बिट पता करनी है और उस उतनी ही बिट की सबसे बड़ी द्विआधारी संख्या में से उस संख्या को घटा लेना है। तो ये आपका जो है प्रोसेस पूरा होता है। ये इसकी स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, द्विआधारी संख्या में उपस्थित कुल बिट की संख्या लिखे। हमने यही किया था, कुल बिट की संख्या ज्ञात करी थी, यहाँ 9 आई थी। स्टेप नंबर 2, जितने बिट की संख्या है उतने अंकों की सबसे बड़ी द्विआधारी संख्या में से प्रश्न में दी गई संख्या को घटा दें। तो ये हमने घटा दिया और 1s पूरक हमारा आ गया। तो इसको आप नोट कर लें, फिर इसको भी नोट कर लें। अब मैं आपको एक घर के लिए होमवर्क देता हूँ। आप ये होमवर्क करके मुझे आंसर बताइएगा। यहाँ पे कुछ संख्या लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए a बराबर 1 1 0 1, b बराबर 1 0 1 0 0 1 और c बराबर 1 1 0 0 1। इन तीनों का 1s पूरक ज्ञात कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि a का 1s पूरक कितना आया, b का कितना आया और c का कितना आया। ठीक है, अगले लेक्चर में हम देखेंगे एक शॉर्ट ट्रिक जिससे 1s पूरक बड़ा जल्दी आ जाता है और साथ में ही बात करेंगे 2s पूरक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसके आंसर क्या आते हैं।